हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग S-400 मिसाइल प्रणाली के बारे में देखें। S-400 ट्रिम्फ एक विमान भेदी हथियार है। S-300 परिवार का नवीकरण के रूप में रूस की अल्माज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1990 के दशक में विकसित विमान भेदी हथियार प्रणाली। यह 2007 के बाद से रूसी सशस्त्र सेना में सेवा कर रही है। प्रकार की बात करें तो अस्थिर सतह से हवा में मिसाइल प्रणाली है। उत्पत्ति का मूल स्थान रूस है। सेवा में 28 अप्रैल 2007 को लिया गया। इसके जो डिजाइनर है अल्माज ऑर्टिकॉसन ऑफ एयर डिफेंस पीओ। इसके जो निर्माता है फोकल मशीन बिल्डिंग। और इकाई लागत है लगभग $40 लाख प्रति इकाई। निर्माण संख्या 152 प्लस है। परिचालन 400 किलोमीटर जो है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें छोड़ सकते हैं। इससे सबसे खास बात यह है कि इसे एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा S-21 ग्रोलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती है, जिनमें रेंज 40, 100, 200, 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। यह मिसाइल जमीन से हवा में मार कर सकती है। इस रडार को 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइल नहीं बना सका तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने पर बहुत ही पहले ख़त्म कर दे। 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित की। S सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। S-400 साल 1990 में विकसित कर ली गई। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया, जिसके बाद मार्च 2014 में रूस ने एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी कर दी। भारत ने रूस से $5.43 अरब में 500 S-400 खरीदने के लिए अक्टूबर 2019 में समझौता किया। भारत को रूस ने 2021 में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भी भेजी थी। भारतीय वायुसेना IF ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चीन और पाकिस्तान के सात सीमाओं पर S-400 ट्रम्प वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन तैनात किए हैं। भारत ने वर्ष 2018 और 19 में रूस के साथ 5 S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 3 भारत को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 की प्राप्ति में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण देर हो रही है। एक अन्य पहल के अंतर्गत भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुश के तहत लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली LRSM प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी। S-400 ट्रम्प रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो विमान, ड्रोन, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को रोकने तथा नष्ट करने में सक्षम। S-400 की मारक क्षमता 30 किलोमीटर ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर तक है और यह 4 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ एक साथ 36 लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यह परिचालन हेतु तैनात विश्व में आधुनिक सबसे खतरनाक लंबी दूरी की सैम है, जिसमें अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से काफ़ी उन्नत माना जाता है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी वायु रक्षा क्षमताओं और निवारक मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए S-400 मिसाइलों की खरीद का फैसला किया, जो अपनी वायु सेना एवं मिसाइल शस्त्रागार का आधुनिकीकरण एवं विस्तार कर रहे हैं। भारत को चीन और पाकिस्तान से 2 मोर्चों पर खतरा है। 2 वर्षों से भारत के साथ कई सीमा विवादों और संघर्षों में शामिल रहा। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों, हवाई अड्डों एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है, ताकि संबंध क्षेत्र में उपस्थिति और प्रभावों को बढ़ाया जा सके तथा उसका सामना करने के लिए भारत के लिए एक अधिग्रहण महत्वपूर्ण है। वैश्विक व्यवस्था की अनिश्चितता एवं अस्थिरता के बीच भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है तथा अपने रक्षा साझेदारों में विविधता लाना चाहता है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नेतृत्व में प्रोजेक्ट कुश भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2028 और 29 तक लंबी दूरी की अपनी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली क्रूज मिसाइल, स्टील्थ फाइटर जेट एवं ड्रोन सहित दुश्मन के प्रोजेक्टाइल एवं कवच का निर्माण, पता लगाने वाले उसे नष्ट करने में सक्षम होगी। इसमें 3 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल, जिनमें 150 किलोमीटर और 250 किलोमीटर व 350 किलोमीटर की रेंज के साथ की निगरानी हेतु उन्नत अग्नि नियंत्रण रडार शामिल है। ऐसा अनुमान है कि प्रोजेक्ट कुश प्रभावकारिता के मामले में इजराइल के आयरन डोम प्रणाली एवं रूस की प्रसिद्ध S-400 प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो ये थी S-400 से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।